9/11 और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 को एक बहुत बड़ी घटना हुई। 19 अपहरणकर्ताओं ने, जो विभिन्न अरब देशों से ताल्लुक़ रखते थे, 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों का अपहरण किया और उन्हें अमेरिका की 4 महत्वपूर्ण इमारतों से टकराने की कोशिश की। इन 4 में से 3 विमान अपने इरादे में सफल रहे। एक विमान टकराया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में नॉर्थ टावर से, दूसरा टकराया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ही साउथ टावर से, तीसरा विमान आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन बिल्डिंग से जाके टकराया। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्य कार्यालय था। चौथा विभाग, जो शायद अमेरिकी कांग्रेस की बिल्डिंग से टकराने की कोशिश थी, वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर गया। इन हमलों को 9/11 के नाम से जाना गया और जाना जाता है। अमेरिका में महीना पहले वो लिखा जाता है और तारीख महीने की के बाद लिखी जाती है। सितंबर यानी 9वां महीना, 11 तारीख, 9/11। भारत में शायद इसको 11/9 बोला जाता। इन हमलों में करीब 3000 लोगों की जान जाती रही। इन हमलों का अमेरिकी लोगों के ऊपर दिल दहलाने वाला अनुभव हुआ। इन हमलों की तुलना अंग्रेज़ों ने जो आगजनी की थी वाशिंगटन डीसी के ऊपर 1814 में, उससे हुई, और जापानियों ने 1941 में पर्ल हार्बर के ऊपर हमला बोला था, उससे हुई। हालांकि जान माल की हानि के हिसाब से 9/11 अमेरिका के ऊपर उसकी स्थापना के बाद सबसे बड़ा हमला था। अमेरिका की स्थापना सन 1776 में हुई थी। 9/11 का जवाब अमेरिकियों ने फ़ौरन दिया। अमेरिका ने जवाब में भयंकर कार्रवाई की। 9/11 के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जो क्लिंटन के बाद राष्ट्रपति बने। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश के सुपुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत जॉर्ज डब्ल्यू बुश का अमेरिकी हितों के प्रति काफ़ी सख्त रवैया था और उन्होंने अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व में बहुत बड़े कठोर कदम उठाए। इन्हीं कदमों के अंतर्गत उन्होंने 9/11 के बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेरर यानी आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध का ऐलान किया। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंतर्गत अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू की, जिसके अंतर्गत जो लोग अल-कायदा और तालिबान के लोग 9/11 के हमलों के पीछे थे, उनके ऊपर कदम उठाए गए। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का राज था, शासन था, उसका तख्ता जल्दी ही पलट दिया गया, परंतु तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तालिबान और अल-कायदा के ये अवशेष अभी भी पश्चिमी मुल्कों के ऊपर छोटे मोटे हमले इधर उधर करते रहते हैं। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के अंतर्गत अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। कई बार तो ये गिरफ्तारियां जिन देशों में हुई थी, उन देशों की सरकार तक को मालूम नहीं कि भाई हमारे देश में अमेरिकी लोग आके गिरफ्तारी कर रहे हैं। इन गिरफ्तार लोगों को, जो मुख्यतः अल-कायदा और तालिबान से थे, अमेरिका ने गुप्त ठिकानों में जाके बंद किया। एक ऐसा ठिकाना था गुआंटानामो बे, जो क्यूबा में एक अमेरिकी नेवल बेस था, अभी भी है। गुआंटानामो बे में जो भी गिरफ्तार थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय नियम या अपने देश के नियमों की कुछ भी सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को भी गुआंटानामो बे में जाने की अनुमति नहीं